खलीफा हारून रशीद की बात है कि बहलूल दाना का नाम सुना होगा आपने। मजजूब वली थे, दीवानावार फिरते थे। खलीफा हारून रशीद किसी जगह सैर व तफरीह के लिए जा रहा था तो अपने हाथ में एक लकड़ी थी। बहलूल दाना को कुछ उल्टी सीधी हरकतें जैसे हम देखते हैं, बज़ाहिर वो इस तरह से किया करते थे कि लोग दूर भागे। खलीफा हारून रशीद को हंसी आई बहलूल दाना के कुछ कामों से। अपनी लकड़ी लेकर के कहा, ए बहलूल दीवाने, ये लकड़ी ले लो। जब तुमको अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ और दीवाना कोई नज़र आ जाए तो उसको दे देना। यानी मेरी नज़र में भी तुम जितना दीवानापन करते हो इससे ज़्यादा दीवाना कोई है? कहा, जी बादशाह सलामत। ले लिया लकड़ी। ज़माना बीत गया, खबर ये फैली कि खलीफा हारून रशीद बिस्तर पर आ चुका है, आखिरी वक्त चल रहा है। और ये वो वक्त था जब नज़ा का वक्त होता है। सारे इयादत के लिए आ रहे थे, बहलूल दाना भी आए और लकड़ी लेकर के आए। खलीफा हारून रशीद से पूछा, क्या हाल है? कहा, बस आखिरी वक्त का सफ़र है। कहा, कब आएंगे आप वापस? कहा, मैं कह रहा हूँ सफ़र आखिरत पर जा रहा हूँ, मौत के बिस्तर पर सोया हूँ। आप पूछ रहे हो कब आएंगे? तुम्हारा दीवानापन अभी नहीं गया। बहलूल दाना ने कहा, आप वापस नहीं आएंगे? आखिरी बार जा रहे हैं? कहा, अच्छा, तो कितने लोगों को साथ में लेके जा रहे हैं? बादशाह ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम, दीवानापन? मैं कह रहा हूं कब्र की और आखिरत की मंजिल की तरफ जा रहा हूं। मैं कितनों को लेके जाऊंगा? मैं अकेला जाऊंगा? कहा, आप आएंगे भी नहीं, अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं है। फिर आप खुद सामान उठा करके जाएंगे? सारा सामान लेके जा रहे हैं। बादशाह और हंसा। कहा, वो ऐसी जगह है जहां कोई सामान नहीं ले जाया जा सकता। बहलूल दाना ने वो लकड़ी खलीफा हारून रशीद को दी। कहा, मुझसे ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ तुम नज़र आ रहे हो। कहा, क्यों? कहा, मैं देखता था कि जब भी तुम यहाँ अपने घर से कहीं करीब जाते थे तो सबसे कह के आते थे, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। और फिर अपने साथ कितने वजीरों सिपाहियों को लेकर के जाते थे और अपने रास्ते के सारे सामान लेकर के जाते थे। और ये सफ़र है, इतने लंबे सफ़र पर जा रहे हो कि आना कभी नहीं है, और आपने अपने साथ ना कोई सामान लिया है, ना वहाँ आखिरत की कोई तैयारी की है। इससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ हो कौन सकता? कौन हो सकता है? खलीफा रोने लगा। कहा कि वहाँ का सामान क्या है? बहलूल दाना ने कहा, वहाँ का सामान सबको मालूम है कि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई चीज़ काम आ सकती है तो वह आमाले सालिहा है। तुम्हारा एक सिक्का भी दुनिया का वहाँ किसी को रिश्वत में काम नहीं आ सकेगा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं उसी बात की तरफ आ रहा हूँ। आज मौत हमारे सामने खड़ी है, लोग देख रहे हैं और कई लोगों की मौतें अपने सामने देख रहे हैं। उसके बावजूद हम अगर उस तैयारी में नहीं हैं तो इसका मतलब है हम बहुत बड़े दुनिया के दीवाने हैं और पागल हैं और बेवकूफ़ हैं, जो आखिरी सफ़र के लिए अब तक कुछ नहीं कर सके। आज हो सकता है मेरे बयान के बाद आप जाएं, बैठे घर में काउंट करके देख लें कि मेरे बालिग होने के बाद से मुझ पर शरीयत का हिसाब आने के बाद से लेकर अब तक मेरी ज़िंदगी में कितनी नेकियां हैं, कितनी बुराइयां, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। शायद हम नेकियां उंगलियों पर गिन लेंगे और बुराइयों का तो दफ्तर होगा। उसके बावजूद भी हम सीना तान करके बाहर घूमते हैं, अकड़ करके रहते हैं। ये तमाम मामलात वो हैं जो हमारी अंदर की खराबियां हैं। ये बातें कड़वी हैं मेरे अजीज, ये कड़वी हैं। हमने अपने दीन पर कायम रह करके इसको हक नहीं समझा। अगर ज़रा बराबर भी शक किया तो हम खुद ही दायरा इस्लाम से निकल गए। और अगर हमने आखिरत की अब भी कोई तैयारी नहीं की तो याद रखो, इसके बाद फिर और कोई वक्त आने वाला नहीं है, और कोई वक्त नहीं आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरे जाने के बाद दो नसीहत करने वाले तुम्हारे पास रहेंगे, एक कुरान पाक, दूसरे मौत। ये दोनों तुम्हें नसीहत करती रहेंगे, और अगर ये दोनों तुमको सुधार नहीं सके तो तीसरा कोई सुधारेगा भी नहीं। कुरान पाक और मौत भी हमारे लिए इबरत है। मौत हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इबरत का सामान है।
अगर दूसरों की मौत पर हम खामोश हैं तो इसका मतलब है कि दिल काला हो रहा है, दिल के अंदर सियाही जमा है और हम आखिरत का कोई तस्वुर ही नहीं करते। हद तो यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैं, हुजूर फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं पहले तुमको कब्रों के पास जाने से मना करता था, लेकिन अब जाओ कब्रों के पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रस्तान जाओ, कब्रों को देखो, इसलिए कि वो तुम्हें अपना आखिरी घर याद दिलाती, तुम्हारी आखिरत तुम्हें याद दिलाती। हम कितने जनाजे उठा करके चले, हम कितनी कब्रों में अपने हाथों से लोगों को दबा करके आए, कितनी बार कब्रों के सामने खड़े होकर फातिहा करके आए। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि जिसका दिल सियाह हो चुका होता है वो कब्रस्तानों में भी ठट्टे मार करके हंसता है, वहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ जोक्स और लतीफ़े याद आते हैं, उन्हें मालूम नहीं इस ज़मीन के नीचे उनके साथ क्या क्या चल रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को कब्रों के हालात दिखा दिए जाएं तो जिंदगी भर वो कभी कोई खाना चखने को भी पसंद नहीं करेगा, कोई खाना खाने को भी पसंद नहीं करेगा जो जिंदा रह जाए।